जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज मोहिनी एकादशी की कथा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में इस व्रत को युधिष्ठिर ने किया था तथा भगवान राम ने माता सीता की खोज के दौरान इस व्रत को किया था। यह व्रत अनंत गुना पुण्य फलदायी है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी का महत्व है कि जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोह बंधन से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। समय की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो कि धन और धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे वृक्षों का आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे कि आने जाने वाले को सुख की प्राप्ति हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जो था वह अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। इससे जो समय बचता था वह उसे जुए में जाकर जुआ खेलने में उस समय को व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और दुराचारी पापी था। वह देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका यह नित्य कर्म था। जब काफी समझाने पर सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके भाइयों ने, उसके पिता ने, कुटुंबजनों ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी सभी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो उसने चोरी करने का विचार कर लिया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब दूसरी बार फिर से पकड़ा गया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत करके सारी घटनाएं राजा को बताई, तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में राजा के आदेश पर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर आखिरकार छोड़ना ही पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के सभी निरीह जीवों को मारकर वह खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और निकलते हुए वह कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम साधु के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा,
मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, कई दुष्कर्म किए हैं। कृपा कर आप उन सभी पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। तो ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम इसका व्रत करो और उपवास करो। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि के बतलाए हुए मार्ग पर उसने मोहिनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में मरने के बाद वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।